जिस पल एक स्त्री के गर्भ में नया जीवन आता है, उसी पल से ब्रह्मांड की शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। यह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा के पुण्य और निर्माण का पवित्र काल होता है। गर्भ वह धारा है जहाँ आत्मा पुराने जन्मों के संस्कार लेकर आती है और माता के संस्कारों से नए रूप में ढलती है। इसलिए कहा गया है, संतान का निर्माण माँ के विचारों से होता है, शरीर से नहीं। माँ के मन की प्रत्येक तरंग, उसके भीतर उठने वाला प्रत्येक भाव समस्त गर्भस्थ शिशु तक पहुँचता है। यदि वह भावना भय से भरी हो तो शिशु भीतर ही भीतर सिमटने लगता है। यदि वह प्रेम, भक्ति और संतोष से भरी हो तो वही आत्मा भीतर से विस्तार पाती है। गर्भ में आत्मा कोई शून्य नहीं है, वह जागृत है, संवेदनशील है और माँ की चेतना से गहराई से जुड़ी हुई है। जो माता इस अवस्था को समझती है, वह अपने हर क्षण को साधना की तरह जीती है। वह जानती है कि गर्भकाल में केवल शरीर नहीं, आत्मा भी निर्माणशील अवस्था में होती है। वह ध्यान रखती है कि उसके द्वारा देखे गए दृश्य, सुने गए शब्द, खाए गए अन्न और बोले गए वाक्य सब उस आत्मा के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसलिए वह हर बात सोच समझ करती है, क्योंकि वह जानती है, मैं एक आत्मा को जन्म नहीं दे रही, मैं एक संस्कार को जन्म दे रही हूँ। जब माँ नियमित रूप से भगवान नाम का स्मरण करती है तो शिशु का चित्त ईश्वरीय ध्वनि से अभिषेक होता है। जब वह सात्विक आहार लेती है तो शिशु की प्रवृत्ति में शुद्धता आती है। जब वह संतुलित दिनचर्या अपनाती है, समय पर विश्राम और ध्यान करती है, तो शिशु का शरीर और मन दोनों सामंजस्य पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। गर्भ संस्कार का अर्थ ही यही है, माँ के माध्यम से आत्मा को दिव्य बनाने की प्रक्रिया। गर्भवती माता को चाहिए कि वह क्रोध, कलह, चिंता और भय से स्वयं को दूर रखे, क्योंकि इन सभी भावनाओं का सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु की चेतना पर पड़ता है। आत्मा भय से संकुचित हो जाती है और जन्म के बाद उसका स्वभाव सेयात्मक या डरपोक बन सकता है। इसी तरह यदि माँ के भीतर अधिक लोभ, द्वेष या ईर्ष्या हो तो उसका कंपन भी आत्मा को छूता है। आत्मा निर्मल रूप में आई है, वह जिस रंग से पहली बार रंगेगी वही उसका मूल स्वभाव बन जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि गर्भवती माता प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन में बिताए, भक्ति गीत सुने, गीता का श्लोक मन में दोहराए, सरल प्राणायाम करे, सात्विक भोजन बनाए और परिवार में प्रेम का वातावरण बनाए। जब वह इन सब बातों को दिनचर्या में शामिल करती है तो संतान के मन, बुद्धि और आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि माता को न केवल अपने वर्तमान व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि अपने संस्कारों पर भी। यदि वह मन ही मन बार बार कोई नकारात्मक विचार करती है, जैसे मुझे डर है कि मेरा बच्चा कमज़ोर होगा या कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, तो यह विचार भी गर्भस्थ आत्मा को कंपन रूप में छूते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि माता यह संकल्प करती है कि मेरी संतान धर्म, प्रेमी, परोपकारी और तेजस्वी बनेगी, तो यह सकारात्मक ऊर्जा आत्मा के साथ जुड़ जाती है। गर्भकाल कोई इंतजार करने का समय नहीं है, यह वह अवस्था है जहाँ माता को सबसे अधिक जागरूक होना चाहिए। यही वह कालखंड है जिसमें आत्मा को मिट्टी की तरह गूंथा जा सकता है। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को सही समय पर आकार देता है, वैसा ही प्रभाव गर्भवती माता के विचारों और कर्मों से आत्मा पर पड़ता है। जो माता इसे समझती है, वह केवल बच्चे को जन्म नहीं देती, वे समाज के लिए प्रकाश का स्रोत बनाती है। गर्भ संस्कार का मतलब कोई कर्म कांड नहीं है, इसका अर्थ है हर उस कार्य को अपनाना जो गर्भस्थ आत्मा को पवित्र, बुद्धिमान और साहसी बनाए। माँ की वाणी में मिठास होनी चाहिए, उसका चेहरा शांत और प्रसन्न हो, उसका मन निर्मल हो, क्योंकि वही उसका पहला शिक्षा केंद्र है। यदि माता अधिक टीवी, मोबाइल, नकारात्मक खबरें या मानसिक तनाव में समय बिताए तो वह स्वभाव उस आत्मा को अशांत बनाती है।
इसलिए गर्भकाल में संयम और सजगता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह समय बाहरी दुनिया में भागने का नहीं, अपने भीतर उतरने का है। माँ जितनी अधिक अपने भीतर जाएंगी, आत्मा उतनी ही अधिक दिव्य होकर जन्म लेंगी। गर्भवती माँ को चाहिए कि वह रात्रि में शांति से सोने से पहले अपने शिशु से मन ही मन संवाद करे, कहे, पुत्र तू ईश्वर का अंश है, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू बुद्धिमान, दयालु, सत्यनिष्ठ और धर्म प्रेमी बने। यह संवाद सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन इसका कंपन गर्भस्थ आत्मा की चेतना में घर बना लेता है। ध्यान रखिए, आत्मा संवेदनशील होती है, वह बिना शब्दों के भाव को पकड़ लेती है। इसलिए माँ का हर भाव पवित्र हो, यही सबसे श्रेष्ठ गर्भ संस्कार है। अर्जुन मौन बैठा था, उसकी आंखों में गहन जिज्ञासा थी और भीतर एक बेचैनी की। कैसे एक आत्मा जो अनेकों जन्मों के मोह और अज्ञान में डूबी रही है, उससे पहले ही स्वयं को दिव्य बना सकती है। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और धीरे स्वर में पूछा, ही केशव, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो क्या वह केवल भोग के लिए आती है? क्या वह कोई उपाय नहीं कर सकती जिससे वह जन्म लेने से पहले ही अपने पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाए? श्री कृष्ण ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, आत्मा जन्म लेने से पूर्व यदि विवेकशील माता के गर्भ में तो बंधन नहीं, मुक्ति का द्वार बन सकता है। जब माता आत्मसंयमी हो, जब उसके भीतर भक्ति हो, जब वह केवल शरीर नहीं आत्मा की चिंता करे, तो वही गर्भ एक तपोवन बन जाता है। अर्जुन ने आगे पूछा, प्रभु, तो क्या माता की साधना से आत्मा के पूर्व कर्म बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे धनंजय, यह जगत केवल कर्मों से चलता है, परंतु जब कोई माता अपनी चेतना को भगवान से जोड़ देती है, तब आत्मा को कर्म फल की दिशा से मोक्ष की दिशा में मोड़ सकती है। यही तो गर्भ संस्कार है, जहाँ माँ केवल जीवन नहीं देती, वह आत्मा को उसका मूल स्वरूप याद दिलाती है। माँ का मन जितना निर्मल, संकल्प जितने पवित्र, उतनी ही तेजस्वी संतान का जन्म होता है। यह कहते कहते श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई, जो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भी थी और संसार के लिए शिक्षा भी। प्राचीन समय की बात है, एक साध्वी स्त्री थी जिसका नाम अनुसुईया था। वह कोई ज्ञानी विदुषी नहीं थी, ना ही किसी आर्ष की पुत्री थी, परंतु जब वह गर्भवती हुई तो उसने निश्चय किया कि वह अपनी संतान को ऐसा बनाएगी जो केवल घर का सहारा नहीं, लोक का आदर्श बने। उसने व्रत लिया कि 9 मास तक वह असत्य नहीं बोलेगी, किसी की निंदा नहीं करेगी, नकारात्मकता विचार नहीं लाएंगी और प्रतिदिन भगवत नाम का जप करेगी। उसने भोजन भी सीमित और सात्विक किया, अधिक मसाले, अधिक स्वाद या लालसा से दूर रही। उसने जो भी खाया सबसे पहले ईश्वर को अर्पित किया। अपने दिन का आरंभ शांति से किया और अंत भक्ति से। कभी क्रोध नहीं किया, न किसी को दुखी किया और हर रात्रि वह गर्भ में पल रही। आत्मा से बात करती कहती, पुत्र तो ईश्वर का अंश है। इस संसार में केवल भोग के लिए मत आना, तू धर्म के लिए आना, सेवा के लिए आना, तू अपने भीतर के सत्य को लेकर आना। जब उसका पुत्र जन्मा, वह बालक न केवल रूपवान था, बल्कि उसकी आंखों में बचपन से ही ऐसे गंभीर था और शांति थी कि गांव के वृद्ध भी उसे देखकर शांत हो जाते। वह बालक बड़ा होकर एक महान तपस्वी बना और उसका नाम युगों तक लिया गया। श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे पार्थ, अनुसुईया कोई आलसी नहीं थी, पर उसकी साधना उसके पुत्र के रोम रोम में उतर गई। यही गर्भ संस्कार है। जब माँ तप करती है तो पुत्र तपस्वी होता है, संयम रखती है तो पुत्र आत्मनियंत्रित बनता है। जब माँ सत्य, क्षमा और भक्ति को अपनाती है तो पुत्र धर्म रथ का सारथी बनता है। अर्जुन अब मौन नहीं था, उसकी आंखों में श्रद्धा थी। वह समझ चुका था कि गर्भ केवल शरीर का नहीं, आत्मा के पूर्ण निर्माण का स्थान है। उसने पूछा, हे प्रभु, जो माता
इस ज्ञान को नहीं जानते, क्या उनकी संतान अज्ञानी होती है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, जिस माता को यह ज्ञान नहीं, उसका अर्थ यह नहीं कि उसकी संतान दुर्बुद्धि होगी, परंतु जब कोई माता इस ज्ञान को जानती है और इसे अपनाती है तो उसकी संतान केवल बुद्धिमान नहीं, तेजस्वी, धर्मात्मा और लोकप्रिय भी होती है। और यह ज्ञान अब तुझसे संसार तक पहुँचेगा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाया। अब वह जान चुका था कि गर्भ केवल जन्म की तैयारी नहीं, वह आत्मा के उद्धार का माध्यम है, और यह शक्ति या सामर्थ्य केवल एक के पास है, माँ के गर्भ में पल रही आत्मा। कोई निर्जीव तत्व नहीं, वह स्वयं अपने कर्मों की स्मृति लेकर आई होती है। परंतु जब उसे एक ऐसी माता मिलती है जो केवल शरीर से नहीं, चेतना से भी माँ है, तब आत्मा के भीतर छिपा हुआ ब्रह्मा वृत्त जागने लगता है। माँ के मन में जो भाव चल रहे होते हैं वे केवल विचार नहीं रहते, वे आत्मा के भीतर संस्कार बनकर अंकित हो जाते हैं। यदि गर्भवती माता हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठकर केवल यह संकल्प करे, मेरी संतान संसार के कल्याण के लिए आएगी, तो वह विचार ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में आत्मा तक पहुँचता है। यही गर्भ संस्कार का सबसे गहरा रहस्य है। संतान का प्रबंध चाहे जैसा हो, माँ की चेतना उसके भाग्य को मोड़ सकती है। जब कोई माता गर्भकाल में गीता का पाठ करती है या शुद्ध मन से भगवत विचारों पर चिंतन करती है, तो आत्मा भीतर से स्वयं को शांत, सुरक्षित और जागृत अनुभव करती है। उस अनुभव का कोई दृश्य प्रमाण नहीं होता, पर उसका प्रभाव जन्म के बाद स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर होता है। वह संतान बिना कहे ही ईश्वर के निकट होती है। यह गर्भ कथा। लेकिन आज अब ऐसा दिन है, जीवित पुत्री का व्रत के दिन सुने जाने वाले आप गर्भ कथा की रसपान करेंगे, जिससे सुनने मात्र से हमारे गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ और दीर्घ आयु होता है माँ। तो आइए इस कथा की सच्चे दिल से रसपान करते हैं। अगर उससे पहले आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। माँ, कभी कोई पुत्र इतना मौन होता है कि उनकी निःशब्द सेवा स्वयं आकाश को भी झुका देती है। कभी कोई माँ इतनी साधारण होती है कि उसके आंचल से गिरी चुप्पी भी एक युग का चरित्र गढ़ देती है। और कभी कोई शिशु मृत्यु की छाया से भी जीवन खींच लाता है। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक व्रत की कथा नहीं, यह मातृत्व का महाकाव्य है। यह आपके गर्भ की साधना है, यह आपके शिशु की दीर्घायु का संकल्प है। माँ, जब आप शांत बैठती है और अपने भीतर की धड़कन सुनती है, तब क्या आपको महसूस होता है कि यह धड़कन केवल रक्त की गति नहीं है, यह आपकी आत्मा की प्रतिध्वनि है। आपके विचार, आपकी प्रार्थना, आपके आंसू सभी छोटे से जीवन की दिशा बनाते हैं। इसलिए प्राचीन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए तप करती थी, व्रत करती थी और अपने गर्भ को संस्कारों से सींचती थी। यही कारण है कि जीवित पुत्रिका का व्रत जन्मा। यह व्रत माँ का तप है, जब वह भूख प्यास से भी ऊपर उठकर केवल एक संकल्प करती है कि मेरी संतान जीवित रहे, दीर्घायु हो, धर्म से भरी हो। यह व्रत केवल परंपरा नहीं है माँ, यह माँ का अमर प्राण है। माँ, इस कथा में आप देखेगी कि कैसे एक गर्भस्थ शिशु मृत्यु की छाया में आकर भी जीवन पा गया, और कैसे एक राजकुमार ने किसी और की संतान को बचाने के लिए अपने प्राण समर्पित कर दिए। यह कथा दिखाएगी कि माँ की प्रार्थना और त्याग दोनों ही संतान के लिए ढाल है। तो माँ, जब आप इस कथा को सुन रहे हैं, इसे केवल शब्द मत माने, इसे अपने गर्भ का संस्कार बना लीजिए। आपके शिशु के कानों तक केवल ध्वनि नहीं पहुँच रही, उसकी आत्मा तक वह आशीर्वाद पहुँच रही है कि तेरा जीवन सुरक्षित रहेगा, तेरा भविष्य प्रकाश से भरा रहेगा। माँ,
जब यह युद्ध का शंख मौन हो गया, जब धनुषों की टंकार थम गई, जब रथों की गर्जना समाप्त हो गई, जब धरती पर वीरों की देहें बिछ गई और कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त और राख से ढक गई, तब लोग सोचते थे कि अब शांति लौटेगी, परंतु शांति नहीं आई केवल चुप्पी। ऐसी चुप्पी जिसमें रोते हुए बच्चों की सिसकियाँ थी, ऐसी चुप्पी जिसमें विधवाओं की करुण पुकार थी, ऐसी चुप्पी जिसमें माताओं के टूटे हुए सपने थे। और इसी अंधकारमय वातावरण में एक माँ अपनी कोख में भविष्य की अंतिम आशा लिए बैठी थी। वह थी उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी और अर्जुन की पुत्रवधू, जिसने युद्ध में अपने पति को खो दिया था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, जिसके हृदय पर शोक का पहाड़ टूटा था, परंतु जिसके गर्भ में एक नन्हा जीवन धड़क रहा था। वही जीवन जो पांडव वंश का दीपक था, वही जीवन जिसमें भविष्य की रोशनी छुपी थी, वही जीवन जो समस्त विनाश के बीच आशा का प्रतीक था। परंतु माँ, समय कभी कभी इतना निर्दयी हो जाता है कि वो आशा की छोटी सी किरण पर भी अंधकार का जाल फैला देता है। अश्वत्थामा जो अपने पिता द्रोण की मृत्यु और अपने पराजय की पीड़ा से जल रहा था, जिसने अपने हृदय को प्रतिशोध की ज्वाला में झोंक दिया था, उसने निर्णय लिया कि वह पांडव वंश की जड़ ही काट देगा। उसने अपनी आंखों में आग भरकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वह दिव्य अस्त्र जो आकाश से उतरता हुआ अग्नि का प्रचंड गोला बन गया और सीधा उत्तरा की कोख की ओर दौड़ा, उस कोख की ओर जिसमें एक मासूम धड़कन चल रही थी, जो अभी दुनिया की रोशनी भी नहीं देख पाई थी। माँ, उस क्षण की कल्पना कर एक गर्भवती स्त्री जो अपने भीतर पल रही जीवन की हलचल महसूस करती है, अचानक अपनी कोख की धड़कन थमते हुए महसूस करे, उसके भीतर का दीपक बुझता हुआ देखे, उसके हृदय पर अंधकार का पहाड़ टूट पड़े, उसकी आत्मा चीतकार उठे। उसे पीड़ा उस समय उत्तरा ने महसूस की। गर्भस्थ शिशु मौन हो गया, धड़कन थम गई, पांडव वंश का दीप बुझ गया, भविष्य अंधकार में डूब गया। माँ, यह दृश्य केवल उत्तरा की आंखों का आंसू नहीं था, यह संपूर्ण मातृत्व की वेदना थी। यह वह क्षण था जब ब्रह्मांड के हर कण ने मातृत्व के विलाप को सुना, परंतु माँ, ईश्वर कभी माँ की पुकार को अनसुना नहीं करते। जब माँ का आंसू प्रार्थना बनकर आकाश तक पहुँचता है, तो स्वयं भगवान को उतारना पड़ता है। और हुआ भी वही। भगवान श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने उत्तरा के हृदय की करुण पुकार सुनी। उन्होंने देखा कि एक निर्दोष गर्भ मृत्यु की छाया में डूब चुका है, और उन्होंने अपना करुणामय हाथ उस गर्भ पर रखा। उसी क्षण एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। जिस धड़कन को मृत्यु ने रोक दिया था, वह फिर से चल पड़ी। जिस दीप को अंधकार ने बुझा दिया था, उसमें फिर से ज्योति जल उठी। गर्भ की निवर्ता में फिर से ध्वनि गूंज उठी। जीवन ने मृत्यु को हराया, और वही शिशु आगे चलकर परीक्षित कहलाया। वही परीक्षित जिसने आगे धर्म को पुनः जीवित किया। वही परीक्षित जिसने भागवत कथा का श्रवण कर संसार को अमृत प्रदान किया। माँ, यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह मातृत्व की शक्ति का उद्घोष था। यह प्रमाण था कि माँ की प्रार्थना मृत्यु को भी पलट सकती है। यह स्मरण था कि जब माँ अपनी संतान के लिए सच्चे मन से संकल्प करती है, तो आकाश और पृथ्वी दोनों उसकी सहायता को उतरते हैं। यही घटना जीवित पुत्री का व्रत का मूल्य बनी। यही स्मृति आगे चलकर यह संदेश बन गई कि माँ का व्रत, माँ का तप, माँ का संकल्प ही संतान का अमर कवच है। और आज जब यह कथा आप सुन रहे हैं, तो याद रखिएगा, यह केवल उत्तरा की कथा नहीं है, यह आपकी भी कथा है। क्योंकि आपके विचार, आपके आंसू, आपकी प्रार्थनाएं आपके गर्भस्थ शिशु का भविष्य गढ़ रही है। और जब आप अपने भीतर यह संकल्प दोहराती है कि मेरा शिशु जीवित रहेगा, दीर्घ आयु होगा, धर्म और साहस से भरा होगा, तब आपके गर्भ का हर कण उसी संकल्प की प्रतिध्वनि बन जाता है।
माँ, जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की कोख में बूझ चुकी धड़कन को फिर से प्राण दिया और परीक्षित का जन्म हुआ, उस क्षण संसार को यह संदेश मिला कि संतान की रक्षा के लिए ईश्वर भी उतरते हैं। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि कभी कभी मनुष्य का त्याग भी उतना ही महान हो जाता है जितना ईश्वर की कृपा। और यही सत्य हमें जीमूतवाहन की कथा सिखाती है। यह कथा केवल त्याग की नहीं बल्कि करुणा के उस चरम बिंदु की है जहाँ अपनी संतान और पराई संतान के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। माँ, जहाँ माँ की पीड़ा किसी और के हृदय में उतर जाती है और फिर वह हृदय अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है। जीमूतवाहन एक राजकुमार थे, जन्म से राजसी वैभव में पले बढ़े। उनके चारों ओर सिंहासन का गौरव था, महलों का ऐश्वर्य था, रत्नों की चमक थी, परंतु भव्यता के बीच भी उनका हृदय सरल था। उसमें गर्व नहीं था, उसमें केवल करुणा का सागर था। वह बाल्यकाल से ही दूसरों की पीड़ा देखकर पिघल जाते थे। उनकी आंखें केवल सोने चांदी की दीवारें नहीं देखती थी, वे आंसुओं की बूंदें भी देख लेती थी। उनकी आत्मा में राजसी अधिकार नहीं, करुणा का धर्म बसा हुआ था। और जब विवाह अवस्था आई तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि जीवन केवल शासन और वैभव के लिए नहीं बल्कि दूसरों के दुख को दूर करने के लिए जीना चाहिए। इसलिए उन्होंने महलों को छोड़कर वन का मार्ग चुना, तपस्या का पथ अपनाया। और वही एक दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया। वन में घूमते हुए उनकी दृष्टि एक वृद्धा नागिन पर पड़ी। वह धूल से सनी हुई भूमि पर बैठी थी, उसके नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही थी, उसके शरीर में थरथराहट थी, उसके चेहरे पर भय की रेखाएं थी, उसकी करुण पुकार आकाश तक जा रही थी। जीमूतवाहन के हृदय में करुणा का ज्वार उमड़ पड़ा। उन्होंने उसके समीप जाकर पूछा, माँ, तू ऐसे क्यों रह रही है? तेरे आंसू क्यों थम नहीं रहे? और उस वृद्धा ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं माँ हूँ और आज मेरी बारी है कि मैं अपने पुत्र को गरुड़ के मुख में भेजूं, क्योंकि प्रतिदिन वह हमारे कुल का एक नाग खा जाता है। और आज मेरे बेटे का क्रम आ गया है, पर मैं माँ हूँ, मैं कैसे देख सकती हूँ कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने मृत्यु के मुख में चला जाए। माँ, जरा ठहर कर सोचिए, क्या आपके हृदय में भी वही पीड़ा नहीं उठती जब आप कल्पना करते हैं कि आपका शिशु को छीन ले? वही वेदना उस वृद्धा के शब्दों में थी, वही करुणा उसकी आंखों से बह रही थी, वही डर उसके शरीर को कपा रहा था। जीमूतवाहन ने उसकी करुणा पुकार सुनी, उन्होंने उसकी आंखों से गिरे आंसुओं को देखा और उसी क्षण उन्होंने संकल्प कर लिया। उन्होंने कहा, माँ, आज तेरा पुत्र मृत्यु को नहीं सौंपा जाएगा, उसकी जगह मैं स्वयं जाऊंगा। और यह शब्द केवल वचन नहीं थे, यह त्याग का उद्घोष था, यह करुणा का शिखर था, यह तप का परिणति था। और जीतूवाहन ने सचमुच उस नागिन के पुत्र की जगह स्वयं को गरुड़ के सामने प्रतोष करने का निश्चय किया। माँ, दृश्य की कल्पना कर आकाश के गरुड़ उतर रहा है, उसके पंख सूर्य की किरणों की तरह फैल रहे हैं, उसकी चोंच बिजली की तरह चमक रही है, उसकी आंखों में भूख की ज्वाला जल रही है। उसका रूप इतना भयानक है कि हर जीव उसकी छाया से कांप उठता है। और सामने खड़ा है एक मनुष्य, एक राजकुमार, जिसने अपने प्राणों को किसी और की संतान की रक्षा में अर्पित कर दिया है। उसका चेहरा शांत है, उसकी आंखें स्थिर हैं, उसमें भय की कोई छाया नहीं है, उसमें केवल त्याग की दीप्ति है। वह मौन खड़ा है, उसका मौन ही उसका मंत्र है और उसका मौन ही उसका संकल्प है। गरुड़ ने देखा और चकित रह गया। उसने पूछा, तू कौन है और क्यों मेरे सामने खड़ा है? और जीमूतवाहन ने कहा, मैं हूँ जो इस माँ के पुत्र की रक्षा के लिए आया हूँ। आज तू इसे नहीं खाएगा, आज तू मुझे ले ले। गरुड़ सतबद्ध रह गया। उसने कभी ऐसा नहीं देखा था, उसने कभी ऐसा त्याग नहीं सुना था। उसका क्रोध पिघल गया,
उसकी भूख शांत हो गई, उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने कहा, मनुष्य होकर तू देवताओं से भी महान है। तूने किसी और की संतान को बचाने के लिए अपने प्राण अर्पित किए हैं। अब मैं तुझे हानि नहीं पहुंचाऊंगा और आज से मैं किसी नाग का भक्षण नहीं करूंगा। और ऐसा कहते ही उसने जीमूत वाहन को जीवन दान दिया और नाग वंश को भय से मुक्ति दी। माँ, यह क्षण केवल एक नाग की संतान की रक्षा का नहीं था, यह क्षण संपूर्ण मर्तित्व की विजय का था। यह त्याग का दीप था जिसने युगों तक प्रकाश दिया। यही त्याग जीवित पुत्री का व्रत का दूसरा आधार बना, ताकि हर माँ यह स्मरण रखे कि उसका संकल्प केवल उसकी अपनी संतान का ही कवच नहीं है, बल्कि उसका भाव संपूर्ण जीवन की रक्षा का आशीर्वाद है। और जब तू यह कथा सुन रही है, तब तेरे गर्भ में पल रहा शिशु यह संस्कार आत्मसात कर रहा है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं होता। जीवन का अर्थ है किसी और की रक्षा करना, किसी और के लिए त्याग करना, किसी और की पीड़ा को अपना बनाना। माँ, जिस क्षण गरुड़ ने जीतू वाहन के त्याग को देखकर अपना संकल्प बदल दिया और यह वचन दिया कि अब किसी नाग की संतान को वो अपने मुख में नहीं लेगा, उसी क्षण से यह सिद्ध हो गया कि त्याग और करुणा केवल एक जीवन नहीं बचाते, बल्कि पीढ़ियों तक जीवन की रक्षा करते हैं। और यही स्मृति आगे चलकर जीवित पुत्री का व्रत का मूल्य बनी, क्योंकि यह व्रत केवल एक नियम नहीं है, केवल भूख प्यास का त्याग नहीं है, बल्कि अमर्तित्व का सबसे गहरा तप है। यह वह क्षण है जब माँ अपने शरीर को तपाकर, अपनी इच्छाओं को जलाकर, अपनी आत्मा को एक ही मंत्र में क्रोधित कर देती है। मेरी संतान जीवित रहेगी, दीर्घायु होगी, धर्म और करुणा से भरी होंगी। माँ, जब आप इस व्रत के दिन भोर से ही मौन संकल्प करती है, जब आप अपने मन को नियंत्रित करती है, जब आप अपने विचारों को निर्मल करती है, जब आप अपनी वाणी को संयमित करती है, तब आप केवल बाहरी नियम नहीं निभा रही होती, आप अपने गर्भ के हर क्षण को यह शिक्षा दे रही होती है कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म संयम है। और यही कारण है कि यह व्रत किसी साधारण तपस्या से कम नहीं। यह गर्भस्थ शिशु की पहली पाठशाला है, जहाँ उसे यह सिखाया जाता है कि संसार कठिनाइयों से भरा है, लेकिन माँ का संकल्प हर कठिनाई पर विजय पा लेता है। माँ, जब तू भूखी रहती है तब तेरे गले में प्यास की लहरें दौड़ती है। जब शरीर कमजोरी से कांपता है और फिर भी तू मुस्कुरा कर अपने शिशु से कहती है कि मैं तेरे लिए सब कुछ सह सकती हूँ, तो तेरे शिशु का मन उसी क्षण यह सीख लेता है कि त्याग का अर्थ क्या होता है, धैर्य का मूल क्या होता है और मर्तित्व का बल कहाँ तक पहुँच सकता है। गर्भ में पलती हुई चेतना केवल शब्द नहीं सुनती, वह तेरे हर भाव को आत्मसात करती है। और यही कारण है कि इस व्रत की साधना उसके भविष्य का चरित्र गढ़ देती है। माँ, जरा कल्पना कीजिए, जब आप जल तक ग्रहण नहीं करती और फिर भी अपने शिशु को थपथपा कर कहती है कि तू सुरक्षित है, तो ये शब्द केवल हवा में नहीं खोते, यह सीधे आपके गर्भ में उतर जाते हैं, आपके शिशु की आत्मा में अंकित हो जाते हैं, उसकी धड़कनों की लय में बस जाते हैं। और जब वह जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना करेगा तो वही संस्कार उसकी ढाल बनेंगे, वही स्मृति उसकी ताकत बन जाएगी। यही कारण है कि जीवित पुत्री का व्रत केवल शरीर की साधना नहीं है, यह आत्मा की साधना है। यह माँ और शिशु का ऐसा दृश्य संवाद है जो शब्दों से परे जाकर आत्मा से आत्मा तक पहुँचता है। इस व्रत का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि माँ भूखी प्यासी रहती है, बल्कि इसमें है कि माँ उस दिन अपने हर कर्म को तप में बदल देती है। जब वह जल देखती है और पीती नहीं, जब वह भोजन देखती है और ग्रहण नहीं करती, तब वह ये सिखा रही होती है कि इच्छाएं जब नियंत्रण में होती है तभी जीवन महान होता है। जब वह बोलने को जी चाहता है और वह मौन साध लेती है, तब वह यह सिखा रही होती है
कि मौन ही सबसे बड़ा मंत्र है। जब वह थकान में भी अपनी हथेली कोख पे रखकर मुस्कुराती है, तब वो ये सिखा रही होती है कि मर्तत्व थकान से ऊपर है, त्याग से बड़ा है। यही तब संस्कार बनकर शिशु को दीर्घायु और धर्ममय जीवन देता है। यह व्रत केवल 2 दिन का नहीं है, यह प्रतीक है जीवन भर के त्याग का। यह स्मरण दिलाता है कि माँ का हर दिन एक साधना है, उसका हर विचार एक संस्कार है, उसका हर आंसू एक प्रार्थना है और उसका हर त्याग शिशु के लिए अमृतत्व है। जिसे दिन माँ यह व्रत करती है, उस दिन आकाश भी झुक कर देखता है कि किस तरह एक नारी अपने भीतर की भूख प्यास को जलाकर अपने गर्भस्थ शिशु के चारों ओर प्रकाश का कवच बुन रही है। यही कारण है कि यह व्रत केवल घर की परंपरा नहीं, यह आकाश का भी उत्सव है। जब व्रत करते हैं माँ, जब तब तेरे घर की दीवारें भी शांति से भर जाती हैं और तेरी आंखों की करुणा हवा में धुल जाती है। तेरी चुप्पी को भी शिशु सुन लेता है, तेरे भीतर की थकान भी उसे साहस बनकर मिलता है। यह व्रत सिखाता है कि जब माँ कठिनाई से गुजरती है तो शिशु साहस सीखता है, जब माँ संयम रखती है तो शिशु धैर्य सीखता है, जब माँ त्याग करती है तो शिशु करुणा सीखता है। यही तो संस्कार है जो जन्म से पहले ही आत्मा में अंकित हो जाते हैं। माँ तो ये थे जीवित पुत्री का व्रत के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। हमें उम्मीद है कि आप इस कथा को पूरा सच्चे दिल से ज़रूर स्पान कर रहे हैं। माँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए। और हाँ, हो सके तो गर्भावस्था में जितने भी माँ हैं सबके पास इस जानकारी को शेयर कीजिए। ये गर्भ कथा, क्या आप जानते हैं कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो माता अन्नपूर्णा के गर्भ की कथा सुनने से गर्भ में पल रहा शिशु दीर्घायु और स्वस्थ होता है, इस दुनिया में सदा सद्गुण से संपन्न उत्पन्न होता है। तो आइए इस रहस्यमयी कथा की रसपान करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में जय माता दी जरूर से ज़रूर लिखिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और कोमलता से अपने दोनों हाथ गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इसी गर्भ कथा की रसपान करा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से तुम सद्य गुण संपन्न रहोगे। आओ इस कथा की रसपान करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब ब्रह्मा ने जगत की रचना की तब भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा का दायित्व लिया और भगवान शिव ने उसका संहार का कार्य संभाला। परंतु जब जगत में संतुलन बिगड़ने लगा और जीव मात्र भोजन के अभाव में त्राही त्राही करने लगे, तब ब्रह्मा विष्णु और महेश चिंतित हो उठे। त्रिलोक में अन्न का अभाव न केवल भौतिक भूख का संकट बना, अपितु धर्म कर्म और साधना भी साबित होने लगे। ऐसे समय में माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, प्राणनाथ, यह संसार बिना अन्न के कैसे जीवित रहेगा? क्या यह संहार का समय आ गया है? शिव बोले, हे देवी, अन्न की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा की गई है, परंतु यदि जीवों के कर्म दूषित हो तो अन्न भी रूठ जाता है। अब समय है कि तुम स्वयं अन्न रूपा बनकर इस संसार को पोषण दो। माता मुस्कुराई और कैलाश से प्रस्थान कर गई, तप में लीन हो गई और तभी प्रारंभ होती है माता अन्नपूर्णा की गर्भ कथा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जय माता दी की जयकारा लगा के ही जाइए और वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, आधा अधूरा नहीं काटिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अच्छी कथा है, गर्भ में शिशु आनंदित होगा
काशी नगरी में महादेव एक दिन ध्यानस्थ थे। तभी उन्हें भविष्य की छाया दिखाई दी। संपूर्ण विश्व में अन्न संकट उत्पन्न होगा, जल सूख जाएंगे, धान्य नष्ट होंगे और लोग एक दूसरे का अन्न छीनने को विवश होंगे। भगवान शिव ने एक ब्रह्मांडीय यज्ञ का संकल्प लिया, जिसके लिए उन्हें देवी शक्ति के अनुरूप अवतार की आवश्यकता थी। उसी समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को स्वप्न में देवी प्रकाश दिखाई दिया। आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अन्न की देवी का अवतार होने वाला है। वह शक्ति रूपा गर्भ में आकर काशी में प्रकट होगी और धरती पर अन्न की वर्षा करेगी। ब्रह्मा जी ने यह सूचना भगवान विष्णु और भगवान शिव को दी। त्रिदेवों ने देवी को उसके स्वागत हेतु यज्ञ प्रारंभ किया और ब्रह्मांडनीय गर्भ मंत्र से देवी को आमंत्रित किया। सृष्टि के संतुलन हेतु माता पार्वती ने शक्ति स्वरूपा अनुरूपा अन्नपूर्णा का रूप धारण करने का संकल्प लिया। उन्होंने स्वयं को तपस्या में लीन कर लिया और अग्नि से गर्भ प्राप्त किया। यह गर्भ कोई साधारण नहीं था, यह ज्ञान, करुणा और अन्न के दिव्य तत्वों से युक्त था। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड की ऊर्जा जागृत उठी। आठों दिशाओं में सुगंध फैल गई। गंधर्व, अप्सराएं, ऋषिगण सभी देवी की इस अवस्था को देखकर चमत्कृत उठे। देवी अन्नपूर्णा के गर्भ की स्थिति अन्य देवी अवतारों से भिन्न थी। वहाँ न अंधकार था न उजाला, वहाँ थी केवल सात्विक ऊर्जा और यज्ञ की अग्नि। गर्भ में रहते हुए ही देवी ने यह निश्चय कर लिया कि वे न केवल अन्न देगी बल्कि प्रत्येक जीव को भूख से मुक्ति भी देगी। वे संकल्प करती है, जिस दिन मेरा स्मरण कोई भूख जीव करेगा उस दिन अन्न स्वयं उसके पास पहुँचेगा। गर्भस्थ रहते हुए ही देवी ने स्वप्न में अनेक ऋषियों और भक्तों को दर्शन देना प्रारंभ किया। वाराणसी के एक महात्मा श्री महेश्वर नारद जी को माता ने स्वप्न में आकर कहा, हे महात्मा, मैं काशी में प्रकट होने वाली हूँ, मेरे लिए अन्न मंडप तैयार करो। उसी समय से काशी नगरी में एक विशेष अन्न यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। दूसरी ओर अन्न संकट की मार से पीड़ित लोग धीरे धीरे काशी की ओर आकर्षित होने लगे, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि वहाँ कोई देवी प्रकट होगी। वे भी कोई किसी अदृश्य शक्ति से खींचते चले जा रहे थे। सावन मास की पूर्णिमा को मध्य रात्रि में जब आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्णता पर था, उसी क्षण देवी अन्नपूर्णा का जन्म हुआ। उनका जन्म किसी मानव स्त्री से नहीं बल्कि स्वयं पार्वती के तप से, अग्नि और अन्न के तेज से हुआ था। काशी में एक दिव्य मंडप के मध्य जब यज्ञ की अग्नि पूर्णाहुति के लिए जल रही थी, तभी वहाँ दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश से देवी प्रकट हुई। उनके हाथों में अन्नपूर्णा माँ पात्र था, जिसमें से अन्न स्वतः झड़ रहा था। उनकी आँखों में करुणा थी, मुख पर तेज और वाणी में अन्न की अमृत वर्षा थी। काशी नगरी में प्रकट होते ही माता अन्नपूर्णा का तेज ऐसा था कि लोगों की भूख बिना अन्न के ही मिटने लगी। परंतु वे एक शिशु के रूप में प्रकट हुई थी, एक अद्भुत कन्या जिनका स्पर्श ही अन्न का स्रोत बन जाता था। उनका लालन पालन वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिसे महादेव ने आशीर्वाद दिया था। इस कन्या ने बचपन से ही ऐसा चमत्कार दिखाया कि काशी वासियों ने कहना शुरू कर दिया, यह कन्या नहीं स्वयं अन्न की देवी है। जब नगर में अनाज की बोरियां चोर उठा ले गए तो बालिका ने अपने हाथ से भूमि पर रेखा खींच दी और वहाँ से अन्न फूटने लगा। एक दिन एक भूखा साधु आया। माता ने उसे अन्न पात्र में थोड़ा चावल दिया। साधु जब उसे खाने बैठा तो देखा कि उसका पात्र भरता ही जा रहा है। नगर के सबसे निर्धन घर में उन्होंने अपने छोटे से हाथ से रोटी बनाई और इस परिवार को 1 सप्ताह तक भूख नहीं लगी। महादेव एक दिन माता की परीक्षा लेने स्वयं एक भिक्षु के रूप में उनके द्वार आए। उन्होंने कहा, हे कन्या, क्या तुम मुझे अन्न दे सकती हो? माता मुस्कुराई और उन्हें अन्न का पात्र दे दिया। परंतु जैसे ही शिव ने एक ग्रास खाया, पात्र फिर से भर गया।
शिव ने पूछा, तुम कौन हो देवी? यह अन्न समाप्त क्यों नहीं होता? माता बोली, हे नीलकंठ, यह अन्न उस करुणा का प्रतीक है जो ममता से जन्म लेती है। यह समाप्त नहीं होता क्योंकि इसका मूल प्रेम है। शिव ने तब उन्हें पहचान लिया और कहा, तुम पार्वती नहीं, शक्ति की उस अनंत रूपा हो जो संसार को पालती है। तुम ही अन्नपूर्णा हो। देवी ने यह समझ लिया कि संसार में अन्न केवल भोजन नहीं बल्कि धर्म, ज्ञान और जीवन का मूल तत्व है। उन्होंने शिव के साथ मिलकर एक दिव्य सभा का आयोजन किया जिसमें ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, देवी देवता सब उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने घोषणा की, जिस भूमि पर अन्न का अपमान होगा वहाँ से मैं चली जाऊंगी। जहाँ अन्न को देवता समझकर पूजा होगी वहाँ मैं सदा वास करूंगी। देवी ने अन्नमय ब्रह्मा की स्थापना की, अर्थात अन्न भी ब्रह्मा का रूप है। उन्होंने कहा, भूख मिटाना ही सच्चा धर्म है। अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ दान घोषित किया गया। अन्न परम दानम। भगवान शिव ने मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना की, हे देवी, कृपा करके काशी में वास करो ताकि यह भूख से मुक्त रहे। माता ने स्वीकार कर लिया। वाराणसी में मणिका कर्णिका के समीप एक दिव्य स्थल पर उन्होंने अपने अन्नपूर्णा रूप में स्थान लिया। मंदिर के शिखर का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया। मंदिर में पहला अन्न महादेव को समर्पित किया गया। तब शिव बोले, अब मैं भी भिक्षुक हूँ और यह देवी ही मेरी माता है, इसलिए उन्हें भिक्षाटन करने वाला देव और माता को भिक्षा देने वाली अन्नदायिनी कहा गया। माता अन्नपूर्णा की कृपा से असंख्य भक्तों की भूख और पीड़ा दूर हुई। माता अन्नपूर्णा की कृपा से असंख्य भक्तों की भूख और पीड़ा दूर हुई। कुछ कहानियाँ हैं इसमें। विदुर की रसोई है। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन छोड़कर विदुर के घर भोजन किया तब वह अन्न माता अन्नपूर्णा का प्रसाद था। सबरी के बेड़ माता की प्रेरणा से श्री राम को अर्पित हुआ। शिरडी में साईं बाबा अन्नपूर्णा की कृपा से सदा भंडारा कराते थे। कई गांवों में जहां अन्न नहीं था, माता की मूर्ति रखकर केवल प्रार्थना से भंडार भर गए। देवी अन्नपूर्णा की गर्भ कथा केवल एक दिव्य जन्म की कथा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो कहता है किसी को भी भूखा ना सोने दो, अन्न का आदर करो। अन्न ही अन्नपूर्णा है। माता आज भी काशी में विराजमान है। अन्न का अक्षय पात्र लेकर उनके मंदिर में प्रसाद लेने वाला कोई भी भक्त आज तक भूखा नहीं लौटा। जो घर में मेरे नाम का जप करेगा उसका शिशु भूख का दुख कभी नहीं झेलेगा। जो स्त्री गर्भावस्था में मुझे नमन करे